कहते थे मुत्सद्दी। क्या कहते थे? मुत्सद्दी कहा जाता था। इसको याद रख लीजिएगा मुत्सद्दी को दोस्तों। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, न्याय व्यवस्था। ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं न्याय व्यवस्था को लेकर के। तो मुगल काल में न्याय व्यवस्था जो है वो शरीयत पर आधारित थी। हिंदुओं के लिए तो अलग थी ही, लेकिन मुस्लिम जो जनता है उसके लिए शरीयत पर आधारित थी। और शरीयत में आप अच्छे से जानते हैं 4 चीजें होती हैं। ठीक है ना? एक कुरान होती है, जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब ने, खुदा ने जब उनको समझाया था, बताया था, तो उनका जो संदेश था वही कुरान है। ठीक है ना? ठीक। दूसरा है हदीस। हदीस, हदीस क्या है? जो बातें हम लोगों ने सुनी पैगंबर मोहम्मद साहब और अन्य लोगों से, उन सुनी हुई बातों का अर्थ है। ठीक है ना? सुनी हुई बातों का अर्थ, का अर्थ कहते हैं। ठीक ना? एक है इज्मा या इज्म। इज्मा, इज्मा क्या होता है? यह विद्वानों की विभिन्न बातों की व्याख्या है। जो विद्वान अपने अपने तरीके से बातों की व्याख्या करते हैं, वो है ये। किसी भी मुद्दे पर विद्वानों की व्याख्या। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? और एक होता है कयास। कयास लगाना यानी अंदाज लगाना, यानी कि अंदाज या सुनी सुनाई बातों का अर्थ का विश्लेषण। बोले कि हमने ऐसा कहीं सुना था और ऐसा हुआ था, तो लगभग ऐसा रहा होगा। कहते ना कयास, कयास मत लगाओ, जो सही सही है वो बताओ। कयास मतलब अंदाज से कहना, लगभग तो ऐसा हो सकता, ऐसा होगा। ये कंसेप्ट है, इस पर आधारित था। मुख्य प्रशासन न्यायिक व्यवस्था का अधिकारी कौन होता था? देखिए, मुख्य अधिकारी होता था बादशाह, ध्यान रखना। और बादशाह के नीचे होते थे काजी। सबसे प्रमुख न्याय व्यवस्था का प्रमुख कौन है? बादशाह है, अंतिम न्याय वही करेगा। और उससे पहले काजी उल कुजात है केंद्र में, और प्रांतों में प्रांतीय काजी है। तो ध्यान रखना, ये लोग न्याय व्यवस्था को करते थे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, बादशाहों में ये लोग, जितने भी बादशाह हुए अधिकांशतः, वो अपने अलग अलग दिन न्याय व्यवस्था को अपनाते थे। अलग अलग दिन। जैसे अकबर जब न्याय करता था, तो अकबर किस दिन करता था? ध्यान रखना, अकबर करता था बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार को। ठीक। उसके बाद जहांगीर, जहांगीर करता था मंगलवार को न्याय। उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब, ये दोनों करते थे बुधवार को। ये रहे। तो अलग अलग दिन, ये अलग अलग दिन में जाकर के न्याय व्यवस्था को चलाते थे। क्लियर हो गया? तो ये इनके न्याय के बारे में जानकारी है, जो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी। और उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझेंगे तो इतने से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। एवरीबॉडी, ठीक है ना? इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना ना के बराबर है। बस इतना ढंग से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए। इसके बाद आता है सैन्य व्यवस्था। ध्यान रखना, सैन्य व्यवस्था जो है इनके समय की बहुत ही अच्छी सेना है। और कहा जाए कि 5 प्रकार की सेना है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। घुड़सवार, प्यादे यानी कि पैदल सैनिक, हाथी सेना, तोपखाना और नौसेना। ये रहे। ठीक है ना? ये है आपकी सेना। ठीक। पैदल सैनिक जो होते हैं, पैदल जो होते हैं, वो 2 तरह के हैं। एक है आपके, जिन कहते हैं एहसाम और सहबंदी। एहसाम और
सहबंदी हैं, ये रहे, ठीक है ना। एहसाम और सहबंदी दो तरह के हैं। एहसाम मतलब जिनको राजा की तरफ से, बादशाह की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती हैं, और सहबंदी जो अपने साथ अपने शस्त्र अस्त्र साथ लेकर के आते हैं, ठीक है ना। घुड़सवार सैनिक भी दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। घुड़सवार सैनिक भी दो तरह के हैं, बरगीर और सिलेदार। बरगीर और सिलेदार, इन्हें बादशाह की तरफ से, यानी कि ये सरकारी होते हैं, सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, और ये अपना स्वयं इंतजाम करके लाते हैं, अपना इंतजाम, यानी अपने घोड़े, अपने शस्त्र, अपने हथियार सब अपने आप लेकर के आएंगे। और बरगीर को बाकायदा केंद्रीय सेना के हैं और उनको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मिलती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब बात आती है अहदी और बलशाही क्या लिखे। अहदी का मतलब होता है वो घुड़सवार हैं जो राजा के अपने व्यक्तिगत, ठीक है ना। और राजा के एक तरीके से अहदी घुड़सवार कौन है, व्यक्तिगत। और बलशाही कौन है, ये उनके अंगरक्षक है, अंगरक्षक, इस तरीके से हैं बलशाही। हाथियों की सेना भी थी इनके पास। तोपखाना मैंने बताया था, मीर आतिश इसका अधिकारी था, मीर आतिश इसका अधिकारी बनाया गया था। और आप अच्छे से जानते हैं कि बाबर अपने साथ तोपखाना लेके आया था, उसके बाद तोपों का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जिसे हम तोपखाना कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ओके। और नौसेना के बारे में मैंने बताया ही था कि नौसेना का अधिकारी कौन था, सोचिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है नौसेना का अधिकारी कौन था, नहीं याद आ रहा, सोचिए, मीर बहरी, याद आ गया, थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए, यस, मीर बहरी, ठीक। बात इसकी नहीं है, बात यह है कि इन्होंने बहुत सीमित स्तर पर बनाई थी नौसेना, लेकिन अधिकांशतः नौसेना को उन्होंने अबिसीनिया और जंजीरा के जो सिद्दी लोग हैं उनको जिम्मेदारी दे रखी थी कि आप हमारी समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित कीजिए। यानी कि किसको, ध्यान रखना, अबिसीनिया के लोगों को, अबिसीनिया और जंजीरा के जो सिद्दी हैं, सिद्दी, इनको नौसेना की जिम्मेदारी दे रखी थी। नौसेना की इनकी जिम्मेदारी दे रखी थी, ध्यान रखना। तो यह है आपका मुगल कालीन प्रशासन की व्यवस्था, ठीक है ना। और मैं समझता हूं कि इतने में आपका काम हो जाना चाहिए, इससे बाहर शायद ही हो कि आपको कोई क्वेश्चन चाहेगा। बस इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम है। बाकी हम अगले टॉपिक पर आपको कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप